मेरा बेटा रोता हुआ आया था, आके रो रहा था बेटी। उससे पहले सब ठीक था, जब कैंसर हुआ तब वो छोड़ के भागी है उसको। हम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया, बेटे के पति को, मेरे को, बेटी को, और पुलिस लेके आई। अब पुलिस की गाड़ी में सारा सामान लेके चले गए। हमें तो पैसे चाहिए भी नहीं था, अरे वैसे भी उसी का था, वैसे भी उसी का, ले गई ले जा। लेकिन जितना मेरा बेटा तड़पा, तकलीफ बहुत तड़पा। पुलिस को पता था कि हमने कुछ नहीं किया है, उसके बावजूद भी पुलिस ने हमारे खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा के और कोर्ट में दाखिल कर दिया। उसके बाद ना ये क्रियाक्रम में आई और ना ही उसकी अंतिम इच्छा थी बेटे से मिलने के, वो भी नहीं मिलवाया गया। थाना, कोतवाली, मुख्यमंत्री, DM, SP, दौड़ते दौड़ते हम थक चुके हैं। प्रशासन से तो हमारा विश्वास ही नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोरखनाथ। आज हम आए हैं गाजीपुर। दोस्तों, गाजीपुर में हम एक ऐसे परिवार की एक ऐसी सच्चाई आपको बताएंगे। हम बताएंगे कैसे एक हंसता खेलता परिवार पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। कैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को तड़प तड़प के मरते हुए उन्होंने देखा। कैसे उनके बेटे को अपने नाती को देखने के लिए वो तरस गए। उनको पता ही नहीं कि वो उनका नाती है कहाँ आखिर। दोस्तों, एक केस आपको पता होगा बेंगलुरु में, अतुल सुहास, जिसमें आज तक शायद उनको इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियां जो है कोर्ट के बाहर नाली में बहा देना, संस्कार मत करना मेरे को। अगर कोई भी महिला होती है, दहेज क्या इतना आसान है? दहेज का आरोप लगाना क्या इतना आसान है कि हमें मार पीट के घर से निकाल दिया? क्या इतना आसान होता है कि पति की सारी गाड़ी कमाई वो हड़प जाए? क्या इतना आसान होता है कि पति के बच्चे को उसके माँ बाप से मिलने ना दे? मुझे तो लगता है सच में बहुत आसान है। हम जहाँ बैठे हैं, आइए हम, ये बुज़ुर्ग दंपत्ति हैं जिनके बिल्कुल इतने परेशान है, शरीर से भी, बीमारी से भी, हाथ पैर काँपते हैं। हमें खुद बहुत एकदम अजीब सा लग रहा था इनसे बात करते हुए। और ऐसे लोगों को सूरत पुलिस जो है अरेस्ट वारंट भेजती है। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ कलावती उपाध्याय जी हैं, इनसे बात करते हैं। उनके पति हैं साथ में, इनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। हमारे बेटे को कैंसर हुआ था, माउथ कैंसर। सूरत में अदानी में जॉब करता था। उस दौरान उसकी पत्नी और पत्नी का परिवार वहीं रहता था। जब मेरे बेटे को कैंसर हुआ तो उसके साथ कोई नहीं था, वो लोग छोड़ के भाग गए। फिर बेटे ने फ़ोन किया कि माता जी आओ, नहीं तो मेरा ऑपरेशन नहीं होगा। फिर हम लोग गए, उसका ऑपरेशन कराए। फिर उसकी पत्नी थी वहाँ पे। जब ऑपरेशन, भाई भतीजा और उसकी माँ तो चले गए, लेकिन उसकी पत्नी थी। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद उसकी पत्नी सारा सामान हम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया, बेटे के पति को, मेरे को, बेटी को, और पुलिस लेके आई। अब पुलिस की गाड़ी में सारा सामान लेके चले गए। उसके बावजूद भी पुलिस ले गए। पुलिस को पता था कि हमने कुछ नहीं किया है, उसके बावजूद भी पुलिस ने हमारे खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा के और कोर्ट में दाखिल कर दिया। फिर मैं अपने बेटे बीमार को लेके और जाते थे कोर्ट में। हम 2 साल तक कोर्ट में गए और पत्नी भी उसको छोड़ के चली गई। जब उसके माँ गई, भतीजा गया, उसके बाद जब केस की तो वो भी चली गई। सारा सामान लेकर, उसका जितना पेपर ऊपर गहना रुपया था सब लेके चली गई। किसी तरह हम अपने बेटे को संभाल रहे थे। उसी बीच अदानी ने मेरे बेटे को निकलवा दिया, उसके बॉस ने। उसके बाद मेरा बेटा सदमे में आ गया, वो बीमार रहने लगा। फिर हम अपने, जब बीमार रहने लगा तो फिर अपने बड़े बेटे से मैंने मदद मांगी तो उसका लास्ट स्टेज था, हम उसको बचा नहीं पाए। उसके बाद ना ये क्रियाक्रम में आई और ना ही उसकी अंतिम इच्छा थी बेटे से मिलने के, वो भी नहीं मिलवाया गया। मैंने पुलिस से मदद मांगी, गाजीपुर पुलिस को मैंने लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा,
बेटे से मिलवाने के लिए उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अरविंद उपाध्याय जी इससे पहले नेवी में थे, जहां उन्होंने 15 साल अपनी सेवाएं दी हैं। जब वो नेवी में थे तभी शादी हुई थी? हाँ, नेवी में थे तभी शादी हुई थी। नेवी में था तभी शादी हुआ। उसके बाद रिटायर हुआ तो अदानी में जॉब मिल गई उसको तुरंत ही। वो भरा था पहले, अदानी में जॉब मिल गई, अदानी में करता था। फिर उसके साथ जो है उसकी पत्नी सूरत में ही रह रही थी उसके साथ ही। ये भागी है तब जब उसको कैंसर हुआ है। अच्छा, कैंसर मतलब उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक था? हाँ, उससे पहले सब ठीक था। जब कैंसर हुआ तब वो छोड़ के भागी है उसको। वो उसकी माँ के अकाउंट में 5 लाख रुपया दिया गया है, क्योंकि वो उसको ब्लैकमेल करती थी, पैसे मांगती थी, पैसे। हाँ, माँ पैसे मांगती थी। हाँ, हम पैसे वो लोग मांगते थे, दहेज का झूठा केस हम पे लगाया गया है। गुजरात का भी पुलिस नहीं मेरी मदद की, ना ही गाजीपुर का। हमने सबसे रिक्वेस्ट किया, सबसे मदद मांगी, मगर कोई नहीं किया। कहा कि अब वो कहती है तो हम लोग को करना है। हम जानते हैं कि आप निर्दोष हैं, फिर भी हमको करना पड़ रहा है। आज ये इतने असहाय हैं कि कोई भी, ना यहाँ यूपी की पुलिस, गाजीपुर की पुलिस इनका साथ दे रही है। वो भी कह रहे हैं कि आप सही हैं। हाँ, वो भी कह रहे हैं कि आप सही हैं, लेकिन हम आपको जानते हुए भी हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका कोई सपोर्टर नहीं है, आपका कोई सोर्स नहीं है, और आपकी मदद करेंगे तो हमारी जॉब चले जाएगी। ये कह रहे थे क्षेत्राधिकारी गौरव। हाँ जी, हम गए थे उनसे मिलने, FR लगा दिए, तब गए थे कि इतना हमने आपको सबूत दिया है और उसके बावजूद भी आपने FR लगा दिया है। तो कह रहे थे कि क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम आपकी मदद करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। गलत एफिडेविट लेके FR लगा दिए। तो ये पुलिस वाले वर्दी क्यों पहनते हैं? अगर इनको इतना डर रहता है नौकरी चल जाएगी, तो अपने परिवार पर क्या मुंह दिखाएंगे? अब ये अगर आम आदमी को ये ऐसे बोलेंगे कि भाई हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारी नौकरी चल जाएगी। सबसे बड़ी बात कि आखिर ऐसी कौन सी बहुत बड़ी वो अप्रोच है जो इनके बेटे के नौकरी जाने का कारण बनी, जो मतलब उस औरत को, इनकी बहू को जो है पूरा शह दिया गया कि वो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। जब वो, आपको बता दें कि जब वो शादी हुई उनकी, तो वो सिर्फ 12वीं पास थी, है ना? मतलब हाँ, 12वीं में पास थी और उन लोगों के पास कुछ नहीं था। एक टूटा फूटा स्कूल था और उसके भाई एक प्राइमरी स्कूल में टीचर था, उसकी माँ विधवा है और उसके यहाँ उसके भाई के अलावा कमाने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ की पेंशन और उसका भाई का टीचर। आज उस प्राइमरी स्कूल के टीचर के पास क्या है? प्राइमरी स्कूल के टीचर के पास करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों, कई करोड़ कर लीजिए। गाड़ी है, स्कूल का देखिए, हाई फाई होना, गाड़ी खरीदना। खुद का एक प्राइमरी स्कूल का टीचर खुद का स्कूल चला रहा है। हाँ, खुद का प्राइमरी स्कूल का टीचर खुद का स्कूल चला रहा है। और उस, हाँ, तो उन लोगों का बस यही था कि सारा मेरे बेटे के कमाई लूट आपके बहू को बेटे ने आपके पढ़ाया लिखाया भी? हाँ, MCA कराया, 2 लाख फीस का हमारे पास रसीद भी है। जो पढ़ाया है उसका रसीद भी है, और जो जहाँ कोचिंग में करा है वो कोचिंग का भी है। उसको गाड़ी भी खरीदा है, उसको जितना गहना कहे उतना सब खरीदा, सब किया है उसको। आज आपके बेटे के वहाँ फ्लैट भी थी, दुकानें भी थी? हाँ, दुकानें भी है, दुकान का भी पेपर वो ले गई। फ्लैट भी हम छोड़ दिए कि रहो चाहे जो मन करे करो। और पता नहीं वो रखी है कि बेच दी कि क्या की, हमसे नहीं, हम नहीं जानते हैं। दुकान है, मकान है, सब है वहाँ पे। बड़ी मुश्किल से हम इनसे बात कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से। मतलब ये अपने आप को इन्होंने करा कि हाँ, मैं अपने बेटे के लिए, इंसाफ के लिए, कम से कम उसे इंसाफ तो खैर क्या ही मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम दुनिया को पता तो रहे कि उसके साथ हुआ क्या है। उसके जो आखिरी समय था 2 साल का, वो बहुत कष्टदायक रहा है। वो बहुत कष्टदायक, बहुत कष्टदायक। अपने बेटे के लिए तड़पता था कि एक बार देख ले। एक बार गया मिलने उसके मैके, उसका भाई ने कहा था कि मेरी बहन मैके में है, बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, तो मेरा बेटा मिलने गया कि सोचा कि एक बार मिल लो। उसके भाई ने भगा दिया, बोला कि यहाँ नहीं है, तुम जाओ ढूंढो कहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है। फिर पैसा उसके माँ को दिया था तो बोला कि भाई नौकरी तो छूट गई थी, तो बोला कि भाई कुछ पैसा ही दे दो। कहा कुछ नहीं मिलेगा, जाओ मरो चाहे जियो, ऐसे ही बोला था। मेरा बेटा रोता हुआ आया था, आके रो रहा था बैठ के। अच्छा। कह रहा था कि मम्मी गए थे, ऐसे ऐसे बोला। उसका भाई बहुत तमीज़ी है। हाँ, बदतमीजी करी, बहुत बदतमीजी करी उससे। जब इन सबको लेना था तो खूब वहाँ जा जा कर रहते हाँ, थे। वहीं पर रहते थे। नौकरी चाहिए था तो नौकरी मिला, वो उसको रखा, सबको किया। उसकी माँ को इलाज करवाया वहाँ पे रख के,
और एक भतीजे का और बड़े भतीजे का उसको वहीं पे ट्रेनिंग दिलवा के उसका मर्चेंट नेवी में जॉब लगवाया, सब किया, उसके बावजूद भी उसको ये लोग बर्बाद कर दिए। पता नहीं और क्या चाहिए था। उसका LIC SIP सारा पेपर चुरा ले गई थी। उसका SBI लाइफ का भी पेपर ले गई थी, LIC का भी ले गई थी, PF का भी सब ले गई थी, सारा पेपर ले गई थी, कुछ नहीं छोड़ी थी उसके पास। तो वो इंसान कैसे जिएगा? बेटा चला गया, पत्नी धोखा दे दी, उसका सारा बैंक बैलेंस चला गया, तो कैसे जिएगा? और उधर कंपनी निकाल दी उसको ज़बरदस्ती, तो वो तो सदमे में आ गया ना। अच्छा, कंपनी ने सारा PF का पैसा जो है उनकी वाइफ को दे दिया। वाइफ को दे दिया, कैसे दिया नहीं पता मुझे। हमको जब बेटे ने दिया था सब, हमने देखा तो पता चला कि PF का पैसा निकल गया। हमने कहा क्या लगता है कंपनी में मतलब कौन उनके खिलाफ काम कर रहा था? अब वो कोई सीनियर है ना करेगा, वही छोटा मोटा आदमी तो करेगा नहीं। उसमें 2-4 लोग थे जो उसके खिलाफ थे। बलसा कुमार के सब पता था, बलसा कुमार ही उसका बॉस था। तो बलसा कुमार को तो पता होगा ना कि नहीं ये कौन किया है, क्यों हुआ है, काम तो वो कर ही रहा था। दहेज का मुकदमा, फिर परिवार की चिंता, फिर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का होना, और उसके बाद मतलब सोचिए आई थिंक सेकंड या थर्ड लास्ट स्टेज चल रही थी उस टाइम पर उनको जो है मतलब जॉब से बाहर कर देना, जिस टाइम पर सबसे ज़्यादा आदमी को ज़रूरत होती है, जबकि वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं उस टाइम पर। हमारे माता जी ने बताया भी, इन्होंने सुनाया भी कि वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि कम से कम इस टाइम पे मैं कहाँ जाऊँगा। उसके बावजूद भी उनको वहाँ से निकाल दिया गया, और कंपनी को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने PF तक भी उनकी डेथ के बाद उनकी पत्नी को जो है सौंप दिया। मतलब सारा कुछ पैसा कौड़ी सब कुछ ले गई। आज पैसे की बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने देखा अपने बेटे को तिल तिल मरते हुए देखा है। हाँ, मरते हुए देखा। हमें तो पैसे चाहिए भी नहीं था। अरे वैसे भी उसी का था, वैसे भी उसी का, ले गई ले जा। लेकिन जितना मेरा बेटा तड़पा है, तकलीफ बहुत तड़पा है। तो माता जी आपकी अभी क्या है बेसिकली सरकार से, या आप क्या कहना चाहती हैं कि आपकी क्या मतलब आपकी मांग क्या है बेसिकली? देखिए, सरकार से तो हमारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी। कहीं की चौकी, थाना, कोतवाली, मुख्यमंत्री, DM, SP, दौड़ते दौड़ते हम थक चुके हैं। प्रशासन से तो हमारा विश्वास ही नहीं रहा। जब एक पुलिस वाला होकर कह रहा है कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, हमारी जॉब चली जाएगी, तो अब हम क्या उम्मीद करूं? लेकिन मैं अगर सरकार हमारी मदद करना चाहती, इतना ज़रूर चाहूँगी कि सारा कुछ तो ले गई हैं। हमारे बेटे को अंतिम इच्छा थी कि डिवोर्स दे दें, आज अपने बेटे से मिलना था तो बेटे से तो मिलवाया नहीं। उसकी अंतिम इच्छा थी कि माँ हमको डिवोर्स दे दें। हम सरकार से यही करेंगे कि हम सहूलियत से चाहते हैं कि आएँ कोर्ट में, हम हमारे बेटे को डिवोर्स दे दें, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। उसकी आत्मा भटकी रही होगी, जिस चीज़ की उसकी इच्छा थी पूरा नहीं हुई। लेकिन इतना ज़रूर मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि हमारी इतना मदद कर दें कि वो कोर्ट में आएँ, डिवोर्स पेपर पे साइन करके दे दें। हम लोग से कोई मतलब नहीं, हम अपनी ज़िंदगी तो जी रहे हैं, चाहे बीमार हैं चाहे जो भी हैं, हम अपना जीवन काट रहे हैं, लेकिन हमसे अपना रिश्ता ख़त्म करें। तो ये अंतिम इच्छा है कि मतलब जो एटलीस्ट कम से कम उनकी अंतिम इच्छा थी कि कम से कम डिवोर्स दे दे प्रॉपर वे में, और जो कागजी एक वो है वो अपना एक आपसी उससे जो है ख़त्म करें, क्योंकि सब चीज़ें उनके पास है, इनको कुछ नहीं चाहिए। और लगातार अभी भी धमकी आती है आप? हाँ, अभी भी धमकी आती है, पुलिस की आती है, और अभी का तो वारंट है। हम उससे भी त्रस्त हैं कि भाई क्यों, अब तो जब सब ले गए तो अपना सूरत का केस उठा लें, हमारे बेटे को डिवोर्स दे दें। भाई मान लीजिए कि डिवोर्स होता है तो पैसे रुपये दिया जाता है, तो सब तो ले ही गई, तो अब ले गई तो हमारा पीछा छोड़ें। हमारे पीछे आज भी क्यों, हम बुढ़ौती भी अपना चैन से नहीं जी पा रहे। आए दिन डर रहता है कब पुलिस आ जाएगी। पुलिस कह रही थी कि हम आपको लेने आएंगे, हम कहे ठीक है आइए ले चलिए। कोर्ट में जज ने मेरे को सामने 10 लोगों के सामने बोला है कि भगवान पर छोड़ दीजिए, तो आप पुलिस भी वही कह रही है, तो भगवान पर तो छोड़े ही हैं, नहीं तो हमारा हंसता खेलता घर बर्बाद। हम तो गरीब परिवार के टूअर समझ के लड़की शादी किए थे, हमको नहीं था कि ये लोग पैसे के भूखे हैं, हमारा घर वे बर्बाद कर देंगे, मेरे बेटे को खा जाएंगे। इतना ज़्यादा टेंशन दे दिए। देखिए कैंसर का पेशेंट मेरा पति भी है, लेकिन जिंदा है क्योंकि उसको टेंशन नहीं है, उसके साथ उसकी पत्नी खड़ी है,
अगर उसकी भी पत्नी और बच्चा उसके साथ खड़ा रहता तो शायद मेरा बेटा जिंदा होता, शायद जिंदा होता, क्योंकि उसको टेंशन था। जब मुसीबत में पत्नी छोड़ के चली जाएगी, सबको लेके चला जाएगा, तो पति का जीने का, पत्नी का सहारा ही खत्म हो जाता है ना। पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा होते हैं, और जब दुख के घड़ी में पत्नी ही छोड़ देगी तो पति का क्या होगा? बूढ़े माँ बाप कब तक संभालेंगे? हमारा तो हाथ पैर भी काम नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह 2 साल तक अपने बेटे को संभाला, लेकिन उसके दिल को तो नहीं संभाल सकती। जो उसके अंदर सदमा लगा था, सबसे सदमा तब लगा जब अदानी ने उसको निकाल दिया, जब सब लोग उसके पीछे पड़े रहे, इतना अच्छा काम करते हुए भी और जानते हुए भी कि नहीं इसके सामने इतना समस्या है। वो अपने बात से कह रहा है, उसका वीडियो है मेरे पास, वो अपने बात से कह रहा है कि सर मैं कहाँ जाऊँगा, तभी कोई नहीं उसका सुन रहा है। आखिर उसकी क्या गलती थी, क्या दुश्मनी थी? हम चाहेंगे कि माता जी की जितनी बात थी पूरी बात इन्होंने रखी, एटलीस्ट आप लोग देखें। इनमें इस पूरी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि एक आदमी होता है वो कमा करके बिल्कुल अपने आप को सती कर लेता है चीज़ों में, लेकिन अगर उसे पत्नी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता तो उसका क्या हाल होता है, या उसका माँ बाप का क्या हाल होता है। तो एटलीस्ट कम से कम लोगों को सच्चाई पता चले कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। आज इनके पास कोई भी नहीं खड़ा इनके साथ, दूर दूर तक कोई नहीं खड़ा, और हर कोई इनको दबाने में ही। सोचिए जज साहब भी कहते हैं कि भगवान पर छोड़ दीजिए, और पुलिस अधिकारी कहते हैं कि वर्दी चल जाएगी। खैर अब किसके पास जाए बताइए, किससे मदद मांगे? हम डरते हैं कि मेरे बेटे को भी कोई एक तो बच्चा है, उसको भी कोई नुकसान न पहुंचे। खैर माता जी की ये जो सारी बातें जो उन्होंने बताई हैं, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक, इस सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो किसी भी स्टोरी को आप लोग देख करके उठाते हैं, शेयर करते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम इस पर जो है लोगों को पता चलता है कि सच्चाई है क्या। कई जगह लोगों को पता होगा कि हाँ भाई शायद यही लोग गलत हो, लेकिन आपके सामने की एक बात आपके सामने है, ये आपके सामने बैठे हैं। तो हम चाहेंगे एटलीस्ट इस स्टोरी को आप देखें तो शेयर ज़रूर करें, और एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि आज के टाइम पर सुनने में आता है कि पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, अधिकारी बनाया, बाद में उसको छोड़ दिया। पति ने जो है मतलब अपनी पत्नी को जो है सपोर्ट किया, तो बाद में जो है वो किसी दूसरे के साथ चली गई। मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आ रही है। उसमें आप देखिए ये भी एक स्टोरी है जिसमें एक आदमी इतने अच्छे पोजीशन पर रहता है, इतने अच्छे कंपनी में काम करता है, उसके बावजूद आप देखिए आखिर में उसकी तड़प के 2 साल तक तड़प के मौत हो जाती है, और आज आखिर तक उनके बुजुर्ग माँ बाप भी तड़प रहे हैं। दोबारा हम एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।